हाय हाय, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सब लोगों का मेरे चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं आप लोगों की रीडिंग और देखते हैं कि क्या आता है आप लोगों की करंट एनर्जीज़ में। ये जो एनर्जीज़ है ये 13 to 15 तक मैं करूँगी, और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि ऑल साइंस रीडिंग भी हो तो मैं आपके पोस्ट डाल दूँगी, उसमें कमेंट कर सकते हो कि ऑल साइंस रीडिंग मैं करूँ या ना करूँ, या फिर है ना आप मुझे बता दो, ताकि मैं और ज़ोडिएक साइंस का भी आप अगर क्रॉस चेक करना हो, मान लो आपके पर्सन जो है वो एरीज़ हैं या वो टॉरस हैं, मतलब आपको उनकी फीलिंग्स भी जाननी है तो आप मुझे ऑल साइंस रीडिंग के लिए भी बता सकते हो कि मैं करूँ कि नहीं। ठीक है, तो देखते हैं करंट एनर्जीज़ में 13 सितंबर से लेके 15 सितंबर तक आपकी एनर्जीज कैसी चल रही है, आपका मन क्या कर रहा है। मेरे व्यूअर्स के लिए कार्ड दीजिए प्लीज़, 13 सितंबर टू 18 सितंबर। ओके, लास्ट शफल है और इसके बाद आपके कार्ड्स को हम 13 टू 18 सितंबर, मैरिज, गाइज आपके कार्ड्स मुझे कुछ ऐसे इंडिकेशन दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस, वेल्दी मैन, चाइल्ड, मैरिज, ये सब दिख रहा है। आपको अगर नंबर्स देखने हैं तो आप देख सकते हो 22, 3, 18, 13 एंड 28। ये आपके बर्थ चार्ट से है, जिस पर्सन के लिए आप ये देख रहे हैं उनके बर्थ चार्ट से ये सिमिलरली मैच कर सकते हैं। 10 हो सकता है, सो ऐसे भी आप रिलेट कर सकते हैं, या कोई भी, देखो नंबर डिजिट्स का मुझे इतना नहीं होता है। ज़ोडिएक साइंस का भी आप प्रोमिनेंटली देखें तो आप ऑल साइंस रीडिंग देखेंगे तब प्रोमिनेंटली होता है। ये एक जनरल रीडिंग है। सो यहाँ पर मुझे लगता है कि आप जिसके लिए भी एनर्जीज को देख रहे हो ना, आपको इनसे एक्सपेक्टेशंस है, आपके कहीं ना कहीं आपके मन में है, या आपको इनसे होप्स हैं कि या तो फाइनेंशियल क्राइसिस हो सकते हैं आप दोनों के बीच में, ठीक है, या तो कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जहाँ पर फाइनेंशियली बहुत लो मामला चल रहा है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज़ में आप लोग हो सकते हो, और कहीं ना कहीं जो आपकी एनर्जीज़ है अभी टेंशन में है। अभी आप लोग, मुझे लगता है इस रिश्ते में आप लोगों ने खुद को बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करके रखने की कोशिश कर रहे हो। ऑल्दो यू रियली लाइक दैट पर्सन, आपकी एनर्जीज बहुत ही चाइल्ड लाइक है। आप उनके साथ या तो फैमिली देखना चाहते हो, मैरिज करना चाहते हो, बट अभी ऑफिशियली कुछ डिक्लेरेशन नहीं हो पा रही है। ऑफिशियली आप दोनों एक दूसरे को कुछ नहीं बता पा रहे हो, अपनी फैमिली को नहीं बता रहे हो, तो मतलब मन में है आप दोनों के ही, या फिर आपके मन में है कि मुझे इस पर्सन के लिए एक सीरियसनेस है, मुझे प्यार है, कमिटमेंट है, मैं इसको अपनी लाइफ में चाहती हूँ या चाहता हूँ। बट ऑफिशियली देखा जाए तो इनकी फैमिली प्रॉब्लम कर सकती है, या अभी एक ऑफिशियल स्टेटमेंट आप दोनों की तरफ से कोई भी नहीं हुआ है, कोई भी मैरिज तक बात गई नहीं है, बट सीरियसनेस इतनी है कि आप इस पर्सन से शादी तक करना चाहते हो, इस पर्सन के साथ रहना चाहते हो। आप में से कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं या तो आप खुद कुछ अर्न करना चाहते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली अपने आप को इंडिपेंडेंट एंड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, या फिर आप जिस पर्सन से कनेक्टेड हैं ये वो भी हो सकते हैं। आप चाहते हो कि वेल्दी अपनी लाइफ में कुछ सक्सेस प्राप्त कर पाएँ, या कुछ ऐसी एनर्जीज़ को अट्रैक्ट कर पाएँ जहाँ पर इनको कोई भी पैसे से कमी ना हो, एक स्ट्रॉन्ग इनकी एक नींव हो, स्ट्रॉन्ग ये पर्सन रहे स्पेशली इन फाइनेंसेस। तो आप कहीं ना कहीं आपको ऐसी एनर्जीज हो सकती है, या आप किसी और के बारे में अभी बहुत सोच रहे हैं, लेकिन आपकी तरफ कोई ऐसे पर्सन आ रहे हैं जो रिच एंड वेल्दी मैन है, और वो आपको मैरिज प्रपोजल देना चाहते हैं या दे चुके हैं। ठीक है, ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है, बट आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका मन कहीं और है। मुझे लगता है आप किसी और पर्सन के लिए ज़्यादा सीरियस हैं, या आपसे डिस्टेंस में भी रह सकते हैं, या उनको काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काम करना पड़ेगा ताकि वो आपके साथ एक सीरियस रिलेशनशिप में आ पाएँ। हो सकता है आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, एक रिलेशनशिप में हो, लेकिन वहीं सडनली ही ये वेल्दी मैन की एंट्री आपकी लाइफ में हो चुकी है। ठीक है, सो आप बहुत डिसअपॉइंटेड हैं, या तो आपकी फैमिली का सपोर्ट नहीं मिल रहे हैं, आपकी फैमिली चाहती है कि आप किसी नए पर्सन से शादी करें, आगे बढ़ें, तो आपको कहीं ना कहीं अभी डाउट्स चल रहे हैं आपके मन में। मतलब आपको समझ नहीं आ रहा है कि क्या मुझे यहाँ पे एक प्रॉस्पेरिटी मिलेगी, क्या मेरी लाइफ में सब अच्छा होगा। ठीक है, ऐसे ऐसे आपकी थिंकिंग मुझे दिख रही है यहाँ पर।
ऑलराइट। सो अभी आपको कुछ भी नहीं समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे एफर्ट्स लगाऊं तो मेरा फ्यूचर है, क्या मैं यहाँ पे ऐसी चीज़ें करूँ तो यहाँ सब कुछ ठीक रहेगा। तो ऐसे आपके माइंडसेट चल रहे हैं, आपको बहुत ही कन्फ्यूजन में अभी हो रहा है, या फिर आपके बहुत ज़्यादा होप्स हैं, आप चाहते हो ये पर्सन मेहनत करे, कुछ करे लाइफ में, कुछ बने, वेल्दी मैन, चाइल्ड। आई थिंक आप इस पर्सन के आगे काफ़ी ओपन अप हो, आप किसी ऐसे पर्सन से मिले हो जहाँ पर अपने दिल की बातें कर सकते हो, ठीक है। आपने बहुत लोगों के साथ अपनी लाइफ में डील करा है, रिलेशनशिप्स आपके हो सकते थे, मतलब आप किसी के साथ सीरियस रिलेशनशिप रखना चाहो, आप किसी के साथ रहना भी चाहो, आप किसी के लिए कमिटमेंट भी दे दो, सब कर लो, लेकिन आपको ना कभी ऐसे पर्सन मिले नहीं है जहाँ पर आप ओपन अप हुए और वो भी आपको एक्सेप्ट करे, या ऐसी ऐसी एनर्जीज़ में मुझे लग रहा है कि आपकी हमेशा यही एनर्जीज़ रही होगी। लेकिन अब आप जिससे आप रहना चाहते हैं ना, मुझे लगता है कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी ज़्यादा आपकी वाइब मैच हो रही होगी, ठीक है। और कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये मेरी फैमिली को भी समझ पाएंगे, मुझे भी समझ पाएंगे। सबसे ज़्यादा तो आपको अपनी फैमिली से ज़्यादा कनेक्शन, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो, या फिर आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए आपकी लाइफ में जो आपको एक स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर सके, आपको फैमिली दे पाए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए मुझे यहाँ ये लग रहा है, फैमिली रूम आया है तो मुझे यहाँ पे ऐसा एनर्जीज लग रही है कि आपकी फैमिली के एक्सपेक्टेशंस आपको लेके कुछ और हो सकता है वो अपनी मर्ज़ी से कुछ शादी चाहते हैं, या ऐसा कुछ हो सकता है, या फिर आप चाहते हो कि जो आप अपनी लाइफ में पसंद करते हो ना किसको भी, तो आपकी फैमिली भी उस चीज़ से एग्री करे। तो कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से या तो ब्लॉकेजेस आ रही हैं, या आपको लगता है कि वो नहीं एक्सेप्ट कर सकते इस पर्सन को, इसको अब रिच होना पड़ेगा, इसको कुछ बनना पड़ेगा तभी यहाँ पे मैरिज हो पाएगी। तो एक ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं है, बट दोनों मुझे एग्री टर्म्स में लग रहे हो। आप इस पर्सन से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हो, आपको लगता है कि ये पर्सन और कुछ तो नहीं लेकिन मुझे कम से कम खुशियाँ तो प्रोवाइड कर ही सकते हैं, मुझे रिस्पेक्ट देते हैं, मेरे बारे में सोचते हैं, मुझे समझते हैं, मैं भी इसके बारे में सोचती हूँ या सोचता हूँ, तो मुझे इतना अंदर से पता है कि ये मेरे लिए सीरियस है, ये मेरे साथ एक लाइफ चाहता है, लाइफ बिताना चाहती है, ठीक है। आपको इनसे कनेक्ट होके वो दर्जा मिला है जो आपको कभी किसी से नहीं मिला था, ठीक है। आपको वो रिस्पेक्ट मिली है, आपको वो ओहदा मिला है जहाँ पर आपको कभी भी एक्सपेक्टेड नहीं था कि मुझे मिलेगा, ठीक है। सो इस पर्सन से आपकी बहुत ज़्यादा एक इंट्यूशंस मिली हुई है, दिल मिला हुआ है, तो ऐसी एनर्जीज में आप लोग हो सकते हो। थीफ क्यों आया है, थीफ क्यों आया है, प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, कॉफिन एंड मैसेज, अच्छा ओके। यहाँ पर ऐसा लग रहा है गाइस कि आप इस पर्सन के लिए सीरियस तो हैं, कि इस पर्सन को अपनी लाइफ में चाहते तो हैं, जिसके लिए आपको फीलिंग्स हैं, अट्रैक्शन भी है, प्यार भी है, और यहाँ पर ऐसी एनर्जीज है, बट एक चेंज अडेप्ट करना पड़ेगा। कुछ फीलिंग्स ऐसी आप दोनों की है, जैसे एक फीलिंग्स आती है ना कि आप हैप्पी हैं तो सैड फीलिंग्स, अभी सैड फीलिंग्स है तो हम कहते हैं ना कि चलो थोड़ा वक्त दो, इस चीज़ को थोड़ा टाइम दो तो ये वक्त बदल जाएगा। तो ऐसा लग रहा है कि आप किसी से कनेक्टेड है, पैशनेट है, फ्रेंडशिप बॉन्ड है, सब ऐसी एनर्जीज मुझे दिख रही है आपकी। लेकिन यहाँ पर ऐसी चेंज आ रहा है जहाँ पर आप अपनी एनर्जीज में बहुत स्ट्रांगली आ रहे हो, आप सैड भी हो, मतलब आपको एक तरीके से एक सैडनेस मिल सकती है, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप कि आपको या तो अभी से इंडिकेशंस, थोड़े से ऐसे साइंस मिल रहे होंगे जहाँ पर आपको इस पर्सन से आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं, बात कर रहे हैं, बट उस हिसाब से वहाँ पर बातें नहीं चल रही है। मैसेज एंड कॉफिन, ठीक है। जिस तरीके से आप इस पर्सन के लिए सीरियस हो रहे हैं, या एक देखो दोनों तरफ से फीलिंग्स बराबर की है, वो पर्सन भी आपके लिए सेम फील करता है। मैं उनके कार्ड्स भी निकाल दूंगी, पर मुझे वाइब है कि एक म्यूचुअल रिस्पेक्टेड रिलेशनशिप ये है। लेकिन कुछ समय से आपको आपको लगता होगा कि मैं शायद ज़्यादा ओपन अप हो गई हूँ, या हो गया हूँ, अपनी बातें बताता हूँ, तो शायद इस वजह से ये पर्सन मुझसे बात नहीं करना चाह रहे हैं। अब अपने थॉट्स में कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, ठीक है, कि शायद मेरे में ये कमी है, या ये है, या कुछ आप लोगों के बीच में ऐसा कनेक्शन है जहाँ पर आप लोगों की बातें अभी ठीक से नहीं हो पा रही है। सो आपको एक चेंज आपको अडेप्ट करना पड़ेगा,
अब ये चेंज ये है कि एक साइकिल हो सकती है, मतलब साइकिल इन द सेंस कि ये समय था जहाँ पर आप दूसरों को मिलो, समझो, एक प्यार है, ठीक है। हो सकता है आप लोग बहुत समय से मिलना भी चाहते होगे लेकिन मिल नहीं पा रहे होंगे, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो जाते होंगे नहीं मिल पा रहे हैं, सीरियसनेस है, शादी करेंगे सब, लेकिन मिलन नहीं हो पा रहा है, मिल नहीं पा रहे हो। तो अब ये एक साइकिल है जो एंड हो रही है, कॉफिन, डेथ, ठीक है। डेथ इस चीज़ का हो रहा है, टेक्स्ट मैसेज का, अगर आप फ़ोन में बात करते हैं या कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर एक रिलायबिलिटी नहीं आ रही है, आप घर पे नहीं बता पा रहे हो, कमिटमेंट नहीं मिल रहा है, तो अब ये चीज़ें चेंज हो रही है। और मुझे लग रहा है आप इस पर्सन के साथ एक न्यू जर्नी में, एक न्यू साइकिल में शिफ्ट हो रहे हैं। तो इस शिफ्ट में आपको लगेगा ये पर्सन मुझ पर ध्यान नहीं दे रहे हैं या ऐसे कुछ, तो ऐसी चेंजेस आपको अभी फील आप कर सकते हो, ठीक है। इस पर्सन के करंट इमोशंस आपके लिए क्या है, हम देख लेते हैं ना कार्ड्स। इस पर्सन के करंट इमोशंस आपके लिए क्या है। ये भी आपको लगता है कि शायद ये मुझसे बात नहीं कर रहे हैं क्या, या फिर इनको आपका बिहेवियर ऐसे लग सकता है। आई थिंक आप इस समय अपने बिहेवियर को काफ़ी चेंज करते हुए दिख रहे हो, आप ज़्यादा ओपनली बात नहीं कर रहे हो या इस कनेक्शन को बहुत ज़्यादा डाउट कर रहे हो। ऐसी एनर्जीज में आप ज़्यादा शो कर सकते हो और वही चीज़ इस पर्सन को काफ़ी कंसर्न कर रही है कि आप ठीक से कम्युनिकेट क्यों नहीं कर रहे हो। वहीं आपको भी लगता है कि ये मुझसे ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, तो एक मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में आ सकती है। लेकिन ये पर्सन आपको अपना होप देखते हैं, दे आर इंटरेस्टेड इन यू, पैशनेट इन यू, ठीक है। कन्फ्यूज हैं ये आपको लेके, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपसे प्यार नहीं करते। देखो यहाँ पे क्यूपिड है ना, वही चीज़ें हैं, यहाँ पे क्यूपिड है, देखो अगर आपको दिख रहा है, वो सोच रहा है कि यार यहाँ पर मैं इनको शादी के बंधन में बांध दूँ, एक डीप लव में बांध दूँ। आप डिसअपॉइंटेड दिख रहे हो, ठीक है। ये पर्सन सोच रहा है कि क्या हो गया है, बट आपके अपने ही इंट्रूसिव माइंड थॉट्स चल रहे हैं जहाँ पर आपको थोड़ा सा भी इस रिश्ते में डाउट आ रहा है या आने वाला है। ओके, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज, future of this connection। मुझे देखो कोई कार्ड नहीं निकल रहा है फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। अभी एक ऐसा फेज़ है जहाँ पर चेंज अडेप्ट करना पड़ेगा। अब वो मिसअंडरस्टैंडिंग है या क्या है, मैरिज तक जा रही है बात, ये चीज़ों में अब आपको एक क्लैरिटी अभी पता नहीं चल रही है, बट आपको थोड़ा सा गुस्सा आ सकता है, थोड़ी परेशानी, लड़ाइयाँ हो सकती है। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन प्लीज। कोई कार्ड नहीं मिल रहा है, ठीक है, मैं ही पुल आउट कर देती हूँ। फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन, चेंज, एग्जैक्टली मैं वही कह रही हूँ, एक चेंज आप लोगों के जर्नी में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या नेक्स्ट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चेंज बहुत जल्दी आने वाला है, मैच्योरिटी आएगी इस रिश्ते में, या फिर एक फैमिली सपोर्ट आने वाला है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज में आप लोग काम करते हुए दिख रहे हो। सडन वेल्थ, यस, ये आपसे मिलने भी आ सकते हैं, बट अभी नहीं, कुछ समय लग जाएगा इनको मिलने आने में, बट एक चेंज, जिसमें बोल रही हूँ फ्यूचर में एक चेंज आ रहा है। और वही देखो, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच, एक चेंज आ रहा है। आपके पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं, वो इस समय आपके लिए क्या सोच रहे हैं, ठीक है। ये कुछ मैंने अपने आप ही हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, इसमें देख लेते हैं इनके पर्सन इनको क्या बोलना चाह रहे हैं अभी करेंटली। ठीक है, इन कार्ड्स को हम ले लेते हैं। सो पहला मैसेज है, आई हैव अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। येस, जैसे मैंने बोला है, मनी एस्पेक्ट हो सकता है बीच में, इनको अपनी कुछ जॉब ढूंढनी है, फैमिली की हेल्प करनी है, या कुछ बनाना है, कुछ करना है। स्प्रिंग सीज़न, तो स्प्रिंग सीज़न में शायद आप लोग मिले होंगे या मिल सकते हो, या एक चेंज जो आ रहा है वो स्प्रिंग सीज़न में भी आ सकता है, ठीक है। आई लव यू सो मच। अगर आपको लगता है ये आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं या आप पे कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा बात नहीं कर रहे, तो ऐसा नहीं है, ये आपके लिए बहुत सीरियस है। माई करियर इज़ इम्पॉर्टेंट राइट नाउ, आई वॉन्ट टू सेटल।
देखा, मैं आपको बता रही हूँ ना, कुछ मनी एस्पेक्ट में कुछ मेजर प्रॉब्लम हो सकती है इस रिश्ते में। इनका करियर अभी इनको ढूंढना है या करियर से रिलेटेड कुछ करना है। अभी हो सकता है इनके अंदर बहुत इमेच्योरिटी हो या उस लेवल की मैच्योरिटी अडेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो करियर से रिलेटेड कुछ है, इनको सेटल होना है अपनी लाइफ में ताकि आपको अपनी लाइफ में ला पाए। ठीक है, और कौन से कार्ड्स थे, शायद यही थे। हाँ, समर सीजन, तुम नहीं जानते मेरे साथ क्या हो रहा है और हम बता भी नहीं सकते तुम्हें। यस, ये अपने ही माइंड में बहुत ज़्यादा इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वही बात है, बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इनके साथ है। आपसे तो प्यार करते ही करते, ऐसा नहीं है नहीं करते, बट इनके ट्रस्ट करो इनको। बट ऐसा नहीं है कि इनके और लाइफ के एस्पेक्ट इनको भी ध्यान नहीं देने हैं, इनको भी उस पर फोकस करना ज़्यादा ज़रूरी है, तभी शायद ये आपको अपनी लाइफ में पा भी सकते हैं। ठीक है, तो इनको समझ आ रही है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इन्हें समझ आ रहा है इनको सेटल होना है, और इनको एक ट्रस्ट, आपको बोल रहे हैं कि मेरे पे ट्रस्ट रखो इस समय। ब्लैक एंड वाइट, हो सकता है आप दोनों में कुछ डिफरेंस है, कास्ट डिफरेंस, कलर डिफरेंस हो सकता है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग ट्रस्ट, स्ट्रॉन्ग, आपको स्ट्रॉन्ग रहना है, या ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको इन पे बहुत ट्रस्ट हो सकता है। एंड क्योंकि इनकी इंडिविजुअलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको एक फेथ है, ट्रस्ट है इन पे कि सब कर ही लेंगे, कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे। ऐसी एनर्जीज मुझे आप लोगों की दिख रही है। सो दैट्स द एनर्जीज फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, नमस्ते।